शहजादी बचपन से ही बहुत लाड प्यार में पली बढ़ी, लेकिन इसी लाड ने उसकी आदतों को बिगाड़ दिया। जब भी उसे कुछ पसंद नहीं आता वो चीख चिल्लाकर गुस्सा करती, चीजें फेंक देती और बिना वजह नफरत दिखाती। राजा और रानी ने शुरू में उसको टोकने की कोशिश की, लेकिन प्यार के सबब उन्होंने उसकी हर हरकत को नजरअंदाज कर दिया। शहजादी अब महल के बाग में एक खूबसूरत झूले पर बैठी है, गुस्से और उदासी के मिश्रित भावों के साथ। राजा और रानी एक भव्य गजेबो के नीचे खड़े हैं, चिंतित चेहरों के साथ ये चर्चा करते हुए कि अपनी बेटी के अजीब व्यवहार को कैसे संभालें। एक शाही भोज के दौरान शहजादी गुस्से में अपनी थाली को गिरा देती है, जिससे मेहमान हैरान होकर उसकी ओर देखते हैं। राजा अपनी बेटी के कमरे में उसके पास घुटने टेक कर बैठते हैं, उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए, और उसके चारों ओर रंग बिरंगी खिलौने बिखरे पड़े हैं। शहजादी फर्श पर अपने फेंके हुए खिलौनों के बीच बैठी है, आंसुओं से भरी आंखों के साथ एक बड़े खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी हरकतों पर सोच रही है। रानी प्यार से उसकी बालों को संवारते हुए उसे प्रोत्साहन के मीठे शब्द कहती हैं, कमरे में एक गर्म और नर्चरिंग माहौल बनाते हुए। शहजादी पहली बार मुस्कुराती हुई बाग में अपने खिलौनों के साथ खेल रही है, चारों ओर तितलियां उड़ रही हैं और ऊपर सूरज चमक रहा है। राजा और रानी दूर से राहत भरे चेहरे के साथ उनकी बेटी को खुशी खुशी खेलते हुए देख रहे हैं, हाथों में हाथ डाले। जैसे जैसे शहजादी बड़ी हुई उसके गुस्सैल रवैये की चर्चा दरबार से दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि खूबसूरती तो उसकी कुदरती थी, लेकिन उसका रवैया बदतमीज और असभ्य था। राजा परेशान हो गया कि उसकी प्यारी बेटी ही उसके रियासत के लोगों की नज़रों में उसका असर बिगाड़ रही है। राजा ने कई बार अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती थी। दरबार के सदस्य उसकी बदतमीजियों से निराश हो गए थे और राजा को चिंता थी कि यह सब उसके साम्राज्य की इज्जत को नुकसान पहुंचा सकता है। एक दिन राजा ने विचार किया कि क्या वह अपनी बेटी की ये बुरी आदतें बदल सकता है। उसने तय किया कि उसे अपनी शहजादी के साथ एक गंभीर बातचीत करनी होगी, ताकि वह उसकी असलियत समझ सके और दरबार की इज्जत बचाई जा सके। राजा ने जब अपनी बेटी को बुलाया तो उसने कहा, मेरी प्रिय बेटी, तुम्हारी खूबसूरती तो सबको भांति है, लेकिन तुम्हारे रवैये ने हमारे साम्राज्य की इज्जत को बट्टा लगाया है। शहजादी ने राजा की बातें सुनी, पर उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। राजा ने समझाया कि एक दिन उसे जिम्मेदारी उठानी होगी और लोगों के साथ सही तरीके से पेश आना होगा, लेकिन शहजादी ने इस पर रुखाई से जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी, किसी की परवाह नहीं करती। एक दिन दरबार के मशवारों ने राजा से कहा, जहां पनाह, अब वक्त आ गया है कि शहजादी की शादी कर दी जाए। शायद सही जीवन साथी मिलकर वह सुधार जाए। राजा और रानी ने इस बात से इत्तेफाक कर लिया, लेकिन दोनों को चिंता थी कि कोई शहजादी की बदतमीजी और अहंकार को बर्दाश्त क्यों करेगा। फिर भी उन्होंने शादी का इंतजाम कर दिया। शादी के लिए एक भव्य समारोह की तैयारी शुरू हो गई। दरबारी और मेहमान भव्य भोज हॉल में इकट्ठा हुए, जहां सभी आगामी रॉयल शादी के बारे में उत्साह से चर्चा कर रहे थे। वहीं महल का बगीचा सुंदर फूलों से सजा हुआ था, जहां शहजादी अपनी शिष्टाचार का अभ्यास करती नजर आई, जो विद्रोही और दृढ़ दोनों दिख रही थी। शाही शादी का समारोह भव्य हॉल में हो रहा था, जहां शहजादी एक शानदार ब्राइडल ड्रेस पहनकर खड़ी थी, जो नर्वस और चमकती हुई लग रही थी अपने दूल्हे के साथ। राजा के चेहरे का क्लोजअप जो गर्व और चिंता का मिश्रण दिखा रहा था, जब उसने अपनी बेटी को इस अद्वितीय कदम की तैयारी करते देखा। यहाँ पे शहजादी और उसके दूल्हे ने एक भव्य सजी हुई छतरी के नीचे अपनी शादियों के वादे का आदान प्रदान किया। चारों ओर परिवार और दोस्तों में खुशी और उत्सव का माहौल था। राजा और रानी प्रमुख स्थान पर बैठे थे, उनके चेहरे पर खुशी और आशंका दोनों की झलक थी, जैसे वे अपनी बेटी की शादी को होते हुए देख रहे थे। लकड़हारे की आंखों में आशा और संकल्प की चमक थी, जैसे वह उनके भविष्य के बारे में बात करता था। शहजादी ने अपनी आंख से एक आंसू पोंछा, उसका चेहरा दुख से समझदारी की झलक में बदल रहा था जब उसने लकड़हारे के दिल से निकले हुए शब्द सुने। शहजादी को गुस्सा आया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका पति कौन होगा। शादी की सादगी से रस्में पूरी हुई और शाम को शहजादी को एक लकड़हारे के साथ एक ठंडी बागीच में बैठाया गया। शहजादी हैरान रह गई। उसने सोचा था कि उसकी शादी किसी राजकुमार से होगी, लेकिन वह एक साधा लकड़हारे के साथ थी। दुख और शर्म के आंसू उसकी आंखों में भर आए जब लकड़हारे ने कहा, शहजादी, अब तुम मेरी पत्नी हो। पहले मैं लकड़ियां काटता था, अब जिंदगी में बड़ी मुश्किल देखी है और यह हमारी जिंदगी है। लकड़हारा खड़ा होकर आसमान में सितारों की ओर इशारा करता है। उसकी जुनून से भरी बातें शहजादी को सुनाई देती हैं, जहां वह एक साधारण लेकिन संतोषजनक जीवन के सपनों को साझा कर रहा है। शहजादी अब हल्की मुस्कान के साथ लकड़हारे के हाथ को छूने के लिए बढ़ती है, जिसमें राजसी और सादगी के बीच का फासला मिटाते हुए एक स्नेहिल इशारा है। लकड़हारा और शहजादी एक पेड़ के तने पर बगल में बैठे हैं, पूर्णिमा की रात में चांदनी में हंसते और कहानियां साझा करते हैं। उनके हाथों का एक नज़दीकी दृश्य जो एकता और स्वीकृति का प्रतीक है, चांदनी बागीचे में मुलायम फूलों के बीच उनकी प्रेम की कहानी को दर्शाता है। शुरू वो चुपचाप बैठी रही, मुंह बनाई और अपने पुराने राजाए जिंदगी को याद करने लगी। उसका अंदर का अहंकार अभी भी नहीं टूटता दिखा। धीरे धीरे लकड़हारा रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता, उनका व्यापार करता और घर आता। लेकिन शहजादी ने एक बात महसूस की, इतनी मेहनत करना आसान नहीं था। एक दिन खाना चुपचाप खाकर उसने कहा, आपकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मेरा रवैया गलत था। मैंने अपने माँ बाप को दुख पहुंचाया है।
मैं उनसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह अपने माता पिता के पास जाएगी। जंगल की ओर चलते चलते उसकी सोच में एक नया उत्साह था। उसने रास्ते में हर पेड़ हर झाड़ी को ध्यान से देखा। यह उसके लिए केवल एक यात्रा नहीं बल्कि अपनी गलतियों का सामना करने का अवसर था। जैसे ही उसने अपने घर की ओर बढ़ना शुरू किया उसके मन में एक ही ख्याल था, क्या वे मुझे माफ़ करेंगे। जैसे ही वह अपने पुराने घर के करीब पहुंची उसे अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। धुएं से भरे चिमनी वाले उस साधारण से मकान ने उसके दिल में पुरानी भावनाएं जगा दीं। जब उसने दरवाजे पर दस्तक दी उसके माता पिता ने उसे देखते ही आश्चर्य और जिज्ञासा के साथ देखा। उनका दिल भीख मांगने लगा, लेकिन क्या उन्हें उसकी वापसी पर विश्वास होगा। लकाधारा ने मुस्कुराकर कहा कि वो उसको उस घर ले जाएगा जहां वो पैदा हुई थी, लेकिन उसको डर था कि शाहजादी फिर वही अहंकार न ले आए। लेकिन शाहजादी ने दृढ़ता दिखाई और कहा कि वो सुधार चुकी है और अब सच्ची जिंदगी जीना चाहती है। जब दोनों अपने पुराने महल पहुंचे रानी और राजा ने अपनी बेटी में तब्दीली देखकर बहुत खुशी हुई। शाहजादी ने अपनी गलतियों को कबूल किया और उनसे सच्चे दिल से माफी मांगी। राजा और रानी को भी फख्र हुआ कि उनकी बेटी ने अपनी जिंदगी में सुधार किया। अब तीनों एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे जहां प्यार और समझ मंदिर की दीवारों के बाहर भी खिल सकती थी। एक सुकून भरी शाम महल के आंगन में थी जहां परिवार कहानियां साझा कर रहा था और हंसी मजाक कर रहा था। शाहजादी ने रात के आसमान को देखते हुए अपने भविष्य की कल्पना की। उसकी आंखों में आशा और दृढ़ता थी। शाहजादी ने अपने गांव के लोगों के बीच एक सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण पोशाक में कदम रखा जहां सभी उसकी दयालुता और बदलाव की इच्छा की सराहना कर रहे थे। उसने एक छोटे बच्चे की मदद करते हुए मुस्कुराते हुए दिखी जो उसकी नई पहचान और करुणा का प्रतीक थी। गांव में एक जीवंत महोत्सव चल रहा था जहां लोग खुशी से एक साथ जश्न मना रहे थे। शाहजादी गांव वालों के साथ खुशी से नाच रही थी। उसकी हंसी संगीत के साथ गूंज रही थी जो एकता और खुशी की भावना का प्रतीक बन गई। जब दोनों अपने पुराने महल पहुंचे रानी और राजा ने अपनी बेटी में बदलाव देखकर बहुत खुशी हुई। शाहजादी ने अपनी गलतियों को कबूल किया और उनसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी। राजा और रानी को भी फख्र हुआ कि उनकी बेटी ने अपनी जिंदगी में सुधार किया। फिर पता चला कि लखधर असल में एक बुद्धिमान और नेक राजकुमार था जिसे स्किल्स सीखने के लिए आम जिंदगी में रहना पड़ा था। राजा ने उसकी बुद्धि और नेक दिल से बहुत खुशी हुई और उसको इज्जत दी। शाहजादी और लखधर के बीच सच्चा प्यार पनपा और दोनों खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। शाहजादी और लखधर एक सुंदर बाग में हाथों में हाथ डाले चल रहे थे जहां खिलते फूलों के बीच उनकी हंसी और सपनों की बातें गूंज रही थीं। महल के ऊपर सूर्यास्त का रोमांटिक दृश्य था जहां शाहजादी और लखधर एक बालकनी पर बैठे एक दूसरे की आंखों में प्यार और भविष्य के वादों के साथ देख रहे थे। राजा और रानी दूर से अपनी बेटी और लखधर को देखकर गर्व से मुस्कुरा रहे थे जैसे वे दोनों के बीच खिलते प्यार को देख रहे हों। राजसी दरबार इकट्ठा हुआ जहां उत्सव का माहौल था। रंगीन सजावट और खुशी से भरे चेहरे दिख रहे थे जैसे शाहजादी और लखधर के मिलन की खबर तेजी से फैल रही थी। आत्महब और बुरा रवैया छोड़कर सादगी मेहनत और प्यार की तरफ बढ़ना ही सच्ची खुशी देता है। किसी को उसके बाहरी दर्जे से जज करना गलत है, असल कीमत उसके चरित्र में होती है। जब हम दूसरों के साथ सच्चे दिल से जुड़े होते हैं तो हर क्षण का महत्व और भी बढ़ जाता है। सादगी में सामंजस्य होता है जो हमें असली खुशियों की ओर ले जाता है। इस तरह की छोटे छोटे पल हमें सिखाते हैं कि खुशियों का स्रोत केवल बाहरी चीज़ों में नहीं है बल्कि उन रिश्तों और अनुभवों में भी है जो हम अपने प्रियजनों के साथ साझा करते हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और सच्चे सहयोग की भावना रखते हैं तो हम अपने समाज में खुशियों का संचार करते हैं। ये सादगी और प्यार से भरा जीवन हमें सच्ची संतोषिता देता है। इस वीडियो में अगर आपको मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें आपकी पसंद की सामग्री बनाने में मदद मिलती है और आपको नई वीडियो के लिए सबसे पहले जानकारी मिलती है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करके आप उन्हें भी इस मज़ेदार अनुभव में शामिल कर सकते हैं जिससे हमारी कम्युनिटी और भी बढ़ेगी। हर बार जब हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। आपके समर्थन से हम और भी बेहतर कंटेंट बना सकते हैं, इसलिए आपके लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं।